ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर रोज हमारे चैनल पर सुबह माघ मास महात्म्य को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 28वें दिन की कथा के साथ, जो आप और हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। सारस ने कहा, बानर, तेरा प्रश्न न्याय संगत है। जिस कर्म के कारण मुझे ये कष्टदायी पक्षी की योनि प्राप्त हुई है, उस रहस्य को सुन। पूर्व जन्म में तूने सूर्य ग्रहण के समय 100 खारी अन्न दान किया और नर्मदा के तट पर उसे ब्राह्मणों को दान देने के लिए मुझसे कहा था। मैंने उसमें से लोभवश कुछ अन्न स्वयं रखकर थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणी को बांट दिया था। इस प्रकार उन ब्राह्मणों का अन्न हरण करने के कारण मुझे पहले कालसूत्र नरक को भोगना पड़ा था। वहां रुधिर और पीव के सरोवर में उल्टा करके यमदूतों ने मुझे बहुत समय तक लटकाए रखा। भयानक कौओं और गिद्धों ने चोंचों के प्रहार से मुझे छत-विचित कर दिया। कीड़े खाने लगे। इस प्रकार के भयानक कष्टों को 30,000 वर्ष तक झेलने के बाद मुझे यह पक्षी योनि प्राप्त हुई है। जो कष्ट मैंने नरक में भोगे हैं, उनकी कल्पना मात्र से अब भी मैं सिहर उठता हूँ। देव कृपा से मुझे नरक से छुटकारा मिला है और सारस बना हूँ। यह योनि मुझे इस कारण भुगतनी पड़ रही है कि मैंने एक बार पूर्व जन्म में ही बहन के घर से कांस्य पात्र चुराकर एक जुआरी को बेच दिया था। यह मेरी माता, जो इस समय सारसी है, पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। इसने भी कांस्य पात्र की चोरी की थी। इसी कारण से सारसी बनना पड़ा। हे बानर, अब तक मैंने तुमको भूतकाल का सारा वृतांत सुनाया है। अब भविष्य का हाल सुनो। इस जन्म के बाद मैं यह सारसी और तुम हंस योनि को प्राप्त होगी। उस योनि को पूर्ण करने के पश्चात ही हम सभी को महादुर्लभ मानव योनि प्राप्त होगी। धर्म और अधर्म का फल सभी जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भोगना पड़ता है। सभी को बारंबार इसी प्रकार के चक्कर में पड़ना होता है। केवल विस्मत योगी वैद्यज्ञ ही इस संकट भरे मार्ग को कुशलता पूर्वक पार कर सकने में समर्थ होते हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान सदाशिव हर प्राणी के छोटे बड़े पुण्य पाप का विचार करने के उपरांत शुभ एवं अशुभ फल देते रहते हैं। जो बुद्धिमान है वे उनको विधाता के न्याय को जानकर संतोष करते हैं। कोई भी प्राणी उपाय एवं बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों के फल में कोई अदल बदल नहीं कर सकता। तुम स्वयं अपने को ही देखो। पहले राजा थे, फिर नरक भोगा, अब बानर हो, आगे हंस और फिर मनुष्य बनोगे। शोक करने से कुछ नहीं होता। प्राणी को काल की प्रतीक्षा ही करनी चाहिए। मैं यह सब ज्ञान होते हुए भी धैर्य पूर्वक प्रभु की माया के वशीभूत हूँ। सारसी के साथ इस वन में रहते हुए काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम भी वही करो। बानर बोला, हे ज्ञानी, तुम्हारे कर्म उत्तम है, जो तुम पूर्व जन्म की स्मृति शेष है और भविष्य को भी जानते हो। बारंबार तुमको नमस्कार है। तुम्हारे कथन के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। तुम भी कल्याण पूर्वक इस वन में सारसी के साथ निवास करो। प्रेत ने कहा, हे विप्र, सारस के इन्हीं वचनों को मैंने नदी के तट पर सुना था। उसके वचनों को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है और मेरे शोक का नाश हुआ है। श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक महात्म्य जानकर ही मैं आपसे उसकी याचना करता हूँ। मैंने इसी पर्वत पर श्री गंगा जी के पवित्र जल का आश्चर्यजनक चमत्कार भी देखा है। रक्षा के लिए दे दो और माता पिता के लिए और जल ले जाओ। ऋषि जनों का कथन है कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने उस प्रेत को त्रिवेणी का जल दे दिया। प्रेत ने श्रद्धा पूर्वक जल का पान किया। उस जल के प्रभाव से तुरंत प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य देह को ही प्राप्त हो गया। तब उसने कहा, हे पथिक, श्री गंगा जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। शिव ने गंगा की पवित्रता समझ उसे अपने मस्तक पर धारण किया है। जो गंगा जल का पान करता है वह मोक्ष को पाता है। गंगा जल के समान कोई नहीं है। हे पथिक, भगवान तुम्हारी आयु दीर्घ करे और तुम सदा धर्म में ही तत्पर रहो। हे साधो, तुमने मुझ पर दया करके गंगा का पवित्र जल दान करके मुझ पर उपकार किया है।
भगवान सब प्रकार तुम्हारी मंगल करे। इस प्रकार वचन कह वह दिव्य देहधारी केरल का ब्राह्मण प्रेत योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को चला गया। तब पथिक ब्राह्मण पुनः त्रिवेणी से अपने माता पिता के उपयोग हेतु जल लाने के लिए वापस चल पड़ा। देवव्रती से प्रयाग इस पुनीत महात्मा को सुनकर वह पिशाच माघ स्नान के लिए त्रिवेणी की ओर चला गया। वह स्नान करके वह द्रविड़ राजा उस पाप योनि से मुक्त हुआ और स्वर्ग को गया। तो इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 28वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 29वें के साथ 29वें दिन की कथा को लेकर। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।